तो है गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू न्यू वीडियो। इस वीडियो में आप देखेंगे कि इतने बड़े नंबर को हम किस तरह से डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पर इस तरह का नंबर हो, बड़ा नंबर हो, तो उसे हम बहुत ही आसानी से डिवाइड कर सकते हैं। सिर्फ आपको क्या करना है, आपको इसके कंसेप्ट को ध्यान से समझ लेना है। अगर आप इसके कंसेप्ट को समझ जाएंगे तो आपके सामने कभी भी बड़ा नंबर कोई भी आए डिवाइड करने का, तो आप बहुत ही आसानी से उसे सॉल्व कर सकते हैं। तो इसे करने का तरीका यह है कि सबसे पहले आप यहां पर देखिए कितने अंक में लिखा हुआ है, कितने नंबर में लिखा है। यहां पे 1 2 3 3 डिजिट में लिखा हुआ है। तो सबसे पहले आप अंदर के 3 डिजिट को देखिए, 1 2 3। अब इसका पहाड़ा पढ़ना पड़ता है, और पहाड़ा कितनी बार पढ़ें, आपको पहाड़ा इसका इतनी बार पढ़ना है कि यहां पे जो नंबर लिखा है वो आए या उससे कम आए। ये 3 नंबर का है तो अंदर के 3 नंबर देखेंगे, 5 8 9, यानी कि 5 8 9 आना चाहिए। कितनी बार पहाड़ा पढ़े तब आप ये अंदाजे से ही लगाकर लिख सकते हैं। यहाँ पे अंदाजा लगाकर ही लिखा जाता है, और इससे आप बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। तो एक तरीका तो ये है कि आप अंदाजा लगाकर लिखिए, या फिर आप इस तरह से भी सोच सकते हैं कि यहाँ पर कौन सा नंबर लिखें कि उसका इसमें मल्टीप्लाई करने पर ये नंबर आए या फिर इससे कम आए, यानी कि यही नंबर आ जाए या इससे कम आए। बस ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो यहाँ पे हम इसका पहाड़ा एक ही बार पढ़ेंगे तभी तो आएगा। जो नंबर लिखा है वही 553 ये आएगा। लेकिन अगर 2 बार पहाड़ा पढ़ते तो 450 है, 450 900 हो जाता, बहुत ज्यादा हो जाता। तो ये बहुत ही आसानी से अंदाजा लगाया हमने। एक बार में इतना जो नंबर था वही आ गया। फिर क्या करते हैं, लाइन को खींच के इसको घटाया जाता है। 9 में से 3 गया तो कितना बचा, 9 में से 3 जाएगा तो बचेगा 6। यहाँ 8 में से 5 जाएगा तो बचेगा 3। यहाँ 5 में से 4 गया तो बचा 1। इतना काम हो गया। उसके बाद क्या करते हैं, घटाने के बाद लाइन को आगे बढ़ाते हैं और फिर से अगले नंबर को नीचे उतार लिया जाता है। उतार लिया। अब आपको इसका अंदाजा कैसे लगाएंगे, आप 2 तरीकों से अंदाजा लगाकर लिख सकते हैं। यहां पर या तो इस तरह से सोचिए कि कौन सा नंबर लिखें कि उसका इसमें मल्टीप्लाई करने पर ये नंबर आए या इससे कम आए, या एक दूसरा तरीका यह है कि आप यहां पे जो भी नंबर लिखे हैं उन सारे नंबरों में से सारे नंबर छोड़ दीजिए, सिर्फ एक नंबर देखिए। तो एक शुरू का नंबर क्या है, 4 है। तो 4 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ें कि 13 आए या 13 से कम आए। तो 4 का पहाड़ा 3 बार पढ़ेंगे तो 12 आएगा। तो हमने अंदाजा लगाकर लिख लिया 4 3 जा 12 होता है, जो कि 13 से कम है। तो इस तरह से अंदाजा लगाकर 3 लिख दिया। फिर उसके बाद करना क्या है, इस 3 का इसमें मल्टीप्लाई करके इसके नीचे लिखना है। तो 3 का मल्टीप्लाई करेंगे 3 में, तो 3 3 9 होता है, 9 लिख देंगे। 3 का 5 में मल्टीप्लाई करेंगे, 3 5 15 की 5 हासिल लगी 1। फिर 3 का 4 में मल्टीप्लाई करेंगे, 3 4 12 और 1 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 13। तो इस तरह से 13 यहाँ पर लिख देंगे। उसके बाद क्या करेंगे, लाइन को खींच के फिर से इसको घटाएंगे। तो यहाँ 12 में से 9 गया तो कितना बचा, 12 में से 9 गया तो यहाँ बचा 3। यहाँ पे 5 बचा, 5 में से 5 गया तो कुछ भी नहीं, 3 में से 3 गया कुछ भी नहीं, यहाँ पर भी कुछ भी नहीं बचा। तो सिर्फ घटाने के बाद यहाँ 3 बचा है। तो अब यहाँ पे आपको वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देखना है, क्योंकि यहाँ पर जब हम घटाने के बाद क्या करते हैं, लाइन को आगे बढ़ा के अगले नंबर को नीचे उतारते हैं। तो अगला नंबर हमने यहाँ 1 उतार लिया। उसके बाद अब इसका पहाड़ा कितनी बार पढ़े कि 31 आए या 31 से कम आए, मगर ये 31 इससे बहुत छोटा नंबर है। अगर यहाँ पे जो नंबर लिखा है वो टोटल नंबर इधर वाले नंबर से छोटा है, तो आपको पहले इस नंबर को इससे बड़ा बनाना पड़ेगा। बड़ा बनाने के लिए क्या करेंगे, लाइन को आगे बढ़ा के एक नंबर और नीचे उतारना पड़ेगा ताकि ये बड़ा बन जाए। तो अगर आप घटाने के बाद एक नंबर तो उतार सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर ये छोटा पड़ रहा है फिर से एक नंबर और उतारना है, तो पहले आपको यहाँ 0 लगाना जरूरी है, और 0 लगाने के बाद आप अगले नंबर को उतार सकते हैं। अब ये देखिए 318 हो गया, लेकिन ये है 450, यानी कि ये नंबर अभी भी इस नंबर से छोटा है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, लाइन को और आगे बढ़ा के एक नंबर और ऊपर से नीचे उतारना पड़ेगा। लेकिन यहां तक जितने भी नंबर उतार लिए हैं वो ठीक है, और उसके बाद फिर नंबर उसी जगह पर उतारना है। तो पहले आप यहाँ 0 एक बार लगाएंगे, फिर से अगले नंबर को उतार सकते हैं। तो नंबर इस तरह से उतारने का ये तरीका होता है। तो 0 भी बेहतर तरह से आप सीख गए होंगे कैसे हम लगाते हैं इसमें। अब ये हो गया 3183। तो यहाँ पे आप इसके सारे नंबर छोड़ दीजिए, सिर्फ 4 देखिए। तो 4 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ें कि 31 आएगा या 31 से कम आएगा। तो 4 का पहाड़ा 7 बार पढ़ेंगे, 4 7 28 होता है। तो हमने अंदाजा लगाया, 4 का पहाड़ा 7 बार पढ़ा, 4 7 28, जो कि
31 से कम है। अगर 8 बार पढ़ते तो 32 ज्यादा हो जाता, इसलिए अंदाजा लगा के 7 बार पढ़ा। अंदाजा लगाकर 7 लिख दिया है। अब 7 का फिर से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे और इसके नीचे लिख देंगे। तो करते हैं मल्टीप्लाई। 7 तियां 21 की 1 हासिल लगी 2, 7 पंजे 35 और 2, 35 और 2 37 की 7 हासिल लगी 3, 7 चौक 28 और 3 31 होता है, 31 लिख देंगे यहाँ पर। फिर क्या करेंगे, लाइन को खींच के फिर से इसको घटाएंगे। यहाँ बचा 2, यहाँ 1, यहाँ पर कुछ भी नहीं बचा। घटाने के बाद फिर से लाइन को आगे बढ़ाएंगे और अगले नंबर को नीचे उतारेंगे, मगर आगे कोई नंबर है नहीं। इसका मतलब ये डिवाइड आपका कंप्लीट हो गया है और ये आपका शेषफल आ गया है और ये आपका भागफल आ गया है। लेकिन अगर यहाँ नीचे कुछ भी ना बचा होता तो ये जो भागफल आया है यही आपका आंसर होता। लेकिन अगर नीचे कुछ बच गया है तो इसे शेषफल कहते हैं, और अगर ये नीचे कुछ बच गया है तो सिर्फ आप इसे अपना आंसर नहीं कह सकते हैं। तब आप इसका आंसर कैसे बताएंगे, तब आप लिखेंगे सबसे पहले इसी नंबर को जो आपका भागफल है, ये लिखेंगे। क्या लिखा हुआ है, 13007 इस तरह से। उसके बाद फिर एक लाइन खींचेंगे और लाइन के ऊपर नंबर लिखेंगे जो नंबर यहाँ नीचे बचा है। 12 बचा है, 12 लिख देंगे और लाइन के नीचे लिखेंगे जिस नंबर से डिवाइड कर रहे थे, 453 है, ये यहाँ पर लिख देंगे। तो आप ये कह देंगे मेरे इस डिवाइड का एग्जैक्ट आंसर है 13,007 सही 12/453। तो इस डिवाइड का एग्जैक्ट आंसर ये है और लिखने का यही सही तरीका होता है इस डिवाइड के आंसर का, अगर नीचे कुछ बच जाए तो ये वीडियो आपको कैसी लगी आप मुझे कमेंट करके बता दीजिए। मैं फिर हाजिर होऊंगा किसी और नई वीडियो में। जब तक के लिए बने रहिए जय सर के साथ।